Now, as you mentioned, B2B and B2C, Right. so like this is one question among students who are pursuing, Right. uh, MBA in marketing, that which is better, okay, for them, and then which has more earning potential, Okay. and then which is less hectic, okay, all the pampers that we can put into that. uh, I mean that's a very huge discussion topic. I think एक podcast उस पे ही कर सकते हैं. हाँ. But I'll try to summarize it. तो सब लोगों को पता है B2B B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, परफेक्ट. सो एक B2B होता है, एक B2C होता है. B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे एक बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी से डायरेक्ट डील करती है और उनको कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती है. B2C में हम एक कंज्यूमर के पास में हमारा प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उसको हम लोग सेल करते हैं. B2B में जनरली जो आपके सेल्स साइकिल होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर्स काफ़ी होते हैं. हो सकता है पहले आप किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप किसी को दिखाओगे, फिर वो अपने मैनेजर से अप्रूवल लेगा, उसका मैनेजर प्रोक्योरमेंट के पास जाएगा, वहां से डील साइन होगी. तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल होती है उसमें. काफ़ी सारे कंप्लायंसेज होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. तो एक एक वैसा प्रोसेस है वो थोड़ा सा. B2C में आई थिंक सेल्स साइकिल बहुत छोटी होती है. वहाँ पे ये है कि आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि लेना नहीं लेना. कई बार तो ऑन द स्पॉट भी आप सेल्स क्लोज कर सकते हो, जैसे हम लोग बाईजूस में करते थे, यूज्ड टू क्लोज ऑन स्पॉट. इसके अलावा रिवॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. B2B आई थिंक इज मोर ऑन एज आई सेड, प्रोडक्ट साइड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है B2B, जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसका अडॉप्शन कितना है. एक PLG जो कहते हैं, प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, PLG पता है आप लोगों को? सो बेसिकली आजकल कंपनीज PLG पे फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट को ही इतना अच्छा बनाएं कि उसको सेल्स या मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े. इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, जैसे फ्रीमियम मॉडल पे जो कंपनीज काम करती हैं, कि पहले उन्होंने फ्री में आपको यूज़ करने के लिए कोई चीज़ दी, बाद में उसी में अपसेल आपको कर रहे हैं, या उसी में आपको लेट्स से वो लोग चार्ज कर रहे हैं उस चीज़ का. तो ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ. जियो इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल जो PLG. करेक्ट. करेक्ट. अब वो आपको आदत हो गई तो वो लोग उसके लिए चार्ज करने लग गए. तो आजकल इस तरीके का B2B में एक ज्यादा फोकस रहता है सेल्स को लेके. तो हम लोग भी जैसे व्हेन वी सेल साइबर सिक्योरिटी, सो वी हैव सर्टेन फ्रीमियम थिंग्स फॉर cyber security personals that they try, and then when they try it we try to give them a demo, we try to explain how things work, and that's how we bring these deals to closure. सिमिलरली B2C में आई वुड से कि वही होता है कि डायरेक्टली आप किसी कस्टमर को रीच आउट कर रहे हो, तो वहां पर तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि आपको वो चीज़ उसको दिखानी है. वहां पे भी आपको लेकिन नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मुझे लेट्स से आपको एक रेड पेन बेचना है, तो मैं आपको आपको एक अलग तरीके से रीच आउट करूंगा, लेकिन अगर मुझे सक्षम को रेड पेन बेचना है तो मैं अलग तरीके से रीच आउट करूंगा. सक्षम को मैं बोलूंगा कि देखो यार, ये रेड पेन जो है मतलब अच्छा लिखेगा, थोड़ा ट्राई करके देखो, चला के देखो, वैसे करके कुछ. आपको बोलूंगा कि यार आपने अपने टीचर को लास्ट गिफ्ट कब दिया था, ये पेन गिफ्ट करो ना. तो आई थिंक अप्रोच जो है वो नीड आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से होता है. तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस होते हैं B2B और B2C में. इसके अलावा अच्छा. और भी इट्स वेरी वास्ट. मतलब आप अगर कुछ आपके दिमाग में स्पेसिफिक आ रहा है या आपके कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं उसको आंसर करता How about the earning potential, like B2B, B2C, which has more earning potential? हूँ. एट प्रेजेंट टाइम सीइंग के सॉफ्टवेयर साइड जो है वहाँ पे काफी अच्छा. It's a domain. Software is a domain. हाँ, B2B Is आई थिंक huge. एंटायरली उसमें आप देखोगे तो जो ये जो है SaaS है या जो भी ट्रेंडिंग चीज है उसमें काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल. Anyway, this is my observation also. I have been telling you people, किसी भी चीज़ का टेक्नोलॉजी जुड़ जाता है ना, उसका वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाता है.